पहले एक सीरियल आता था मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो थोड़ा इन सपनों की बात कर लेते हैं, देख लेते हैं कितना हसीन सपना है। एक पति पत्नी का मामला कोर्ट में गया। महिला जज थी, वो नहीं चाह रही थी कि दोनों का अलगाव हो। पति सर झुकाए खड़ा था, दोनों तरफ के वकील आपस में जिरह कर रहे थे। पत्नी अड़ी हुई थी कि नहीं, मुझे इसके साथ नहीं रहना। लेकिन जो महिला जज थी वो जानती थी पति से अलग रहने का दंश क्या होता है, तो वो उस पर कहती है कि नहीं, अब ऐसे मैं अभी ऑर्डर नहीं दे सकती, कम से कम तुम 6 महीने का समय लो। 6 महीने के बाद मैं आदेश करूँगी कि तुम्हें क्या करना है। 6 महीने के लिए वो लड़की मायके आ जाती है। शुरू शुरू में तो बहुत स्वागत होता है, बहुत ज़्यादा स्वागत, जैसा लग रहा था कि कोई वीआईपी गेस्ट आया है। धीरे धीरे मान मनोबल कम होता गया। अब धीरे धीरे उसको काम में भी हाथ बटाना शुरू हो गया। माँ भी धीरे धीरे पूछने लगी, बेटी क्या सोची हो 6 महीना के बाद। पिता भी प्रश्नवाचक नज़रों से देख रहे थे। भाई भौजाई अलग कमेंट पास कर रहे थे। भाई भतीजा भतीजी का तो पूछिए मत, वो तो सीधे पूछ देते थे, बुआ यहाँ कब तक रहोगी। समाज में भी लोग बाग इसको घूरने की नज़र से देख रहे थे। जो पुरुष वर्ग थे देख रहे थे, हाँ चलो ये आ गई अब ठीक रहेगा। जो महिलाएं थी, महिलाओं को ज़्यादा फिक्र होती है कि ये मायके तो आई है, ये जाएगी कब। इस तरह से मतलब उसको लगा कि अब ये क्या मेरे साथ हो रहा है। जबकि मैं मायके में रहती थी तो मैं मायके की तो मैं बिल्कुल हथेली पे रहती थी। और यही कारण है कि मुझे ससुराल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि ससुराल वाले सब प्यार तो करते थे लेकिन मायके वाला प्यार नहीं कर पाते थे। मायका का प्यार थोड़ा विशेष तरह का होता है, क्योंकि वहाँ का हृदय थोड़ा मायके के प्रति, जो स्त्री रहती है, मैं भी स्त्री हूँ, मायके के प्रति थोड़ा सा दिल मोम रहता है। तो इस मोम के अंतर्गत वहाँ का प्यार थोड़ा ज़्यादा दिखता है। तो इसी ज़्यादा दिखने के इसमें वो मायके चली तो आई, लेकिन 6 महीना में ही उसके सारे जितने उसके थे, सारे के सारे उसके कलई उतरते चले गए। साफ साफ दिखने लगा कि नहीं, मायके में भी रहना है तो झाड़ू पोछा करना है, खाना बनाना, अगर झाड़ू पोछा करने वाली आ रही है तो खाना बना के देना है, चाय बना के देना है, यहाँ भी समय से उठना है, यहाँ भी समय से उठना है, यहाँ भी सब कुछ देखते हुए चलना है, यहाँ भी दुख सुख है, बर बीमारी है, जो भी है सबको देखना है। यानी कायदे से सोच लीजिए तो अब उसको मायके से ज़्यादा कंफर्ट ससुराल दिख रहा था। अरे वहाँ तो मैं फिर भी ऐसे कर लेती थी, यहाँ तो लोग ये भी नहीं करने देते। उसको अब मायके से ज़्यादा कंफर्ट ससुराल दिख रहा था, क्योंकि माँ भी सवालिया नज़र से देख रही थी। 6 महीने का टाइम हो, तुमने क्या सोचा है। सोच लो, जब घर में ऊंच नीच तो होता ही रहता है, माँ का समझाना जायज़ भी बनता है। पिता हमेशा अखबार पढ़ते थे और देखते रहते थे बेटी का चेहरा कि बेटी क्या डिसीजन लेती है। तो इस तरह से बेटी हमेशा फंसी से रहती थी। अब जैसे शुरू में वो आई तो मायके आई तो खूब घूमी, इस सहेली के यहाँ, उस सहेली के यहाँ, उस पार्टी में, उस पार्टी में, वो सिनेमा हॉल, वो मॉल, वो वाटर पार्क, दुनिया जहान, जैसे लगा कि उसकी दुनिया ही बदल गई, वो तो एकदम आज़ाद हो गई। लेकिन कुछ ही दिनों में इन सब चीज़ों से उसका मन भर जाता है। और घर के जो ये माहौल होते हैं, माहौल इसको सोचने पे विवश कर देते हैं। और सोचते सोचते वो यहाँ तक सोच बैठती है कि अरे यार, इससे बढ़िया तो मेरा अपना घर था। और 6 महीने बाद उसकी माँ खुद दामाद को फ़ोन करती है, आइए ना, ले जाइए ना, मेरी बेटी तो कब से आपके इंतज़ार में बैठी है। कैसा लगा, सपना है ना। इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। एक ऐसा सपना जो आज के समय में पूरा होने वाला नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ा आप लोगों का भी मनोरंजन हो जाए। मुंगेरी लाल का हसीन सपना है, और ऐसा आदमी सोच सकता है। वास्तविक धरातल पे ऐसा कुछ होता नहीं है। जो एक बार मन बना लेती है छोड़ने का, उसको फिर ससुराल में मान मिले अपमान मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि शान से कहती है मैं भीख मांग के खा लूँगी लेकिन इसके साथ नहीं रहूँगी। लेकिन
लेकिन ध्यान दीजिए, भीख कहाँ मांगूंगी? अन्य पब्लिक से भीख नहीं मांगूंगी, ना, भीख मैं उसी पति से मांगूंगी जिस पति के साथ मुझे नहीं रहना है। यही मेरी बातें लोगों को कड़वी लगती है, क्योंकि जब शान से कहती हूँ मैं भीख मांग के खा लूँगी, तो भीख मांग के खा के दिखाओ ना। लेकिन नहीं, भीख भी उसी पति से मांगना है जो पति नखादा है, निकम्मा है, शराबी है, मारता है, ये करता है, वो करता है। क्योंकि सारी लड़कियों के जितने हैं सबका फंडा यही है। और अलग रहने का प्रोसेस ये बहुत करेगी तो कहेगा या शायद किसी को रखे हुए हमको नहीं वो करता है, या सेक्सुअल कमजोरी है, या बहुत ज़्यादा सेक्सुअल हरासमेंट करता है। तो इस तरह से मतलब कुछ ना कुछ कारण है जिससे वो पति से अलग रहना चाहती है, पति के साथ नहीं रहना चाहते, लेकिन पैसा पति से चाहिए। तो इस जो अभी मैंने बताया वो वाकई पढ़ने में, देखने में, सुनने में, कहने में सपना ही लग रहा था। और एक ऐसा सपना जो सुनहरा सपना, वाकई मोंगेरी लाल के सुनहरे सपने जैसा। आपको ये सपना कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।